सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको कॉलेज ट्रांसफर करवाना है या माइग्रेट करवाना है, देन उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा। एज मोस्ट ऑफ योर एडमिशन वाज डन, देन बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें अपना कॉलेज ट्रांसफर करवाना है, चेंज करवाना है, क्योंकि हमें अपना कॉलेज पसंद नहीं है। सो कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात कर रहे हो कि मीन्स आपको अपना कॉलेज कैसे चेंज करवाना है, पूरा प्रोसेस क्या होगा, किन किन केस में आपका कॉलेज जो है ट्रांसफर हो पाएगा। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, जितना पॉसिबल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो एज मोस्ट ऑफ योर फर्स्ट एंड कॉमन क्वेश्चन इज कॉलेज ट्रांसफर इन डीएसयू पॉसिबल और नॉट। सो इसका आंसर यस है, आपका कॉलेज ट्रांसफर डीएसयू के अंदर पॉसिबल है। बट इसके रिलेटेड कुछ कॉमन केसेस होते हैं, देन इस केस में आपको जो कॉलेज ट्रांसफर हो रहा होगा। लाइक यहाँ पे आपको जो फर्स्ट केस है, सीट्स नॉट फिल्ड इन योर कैंपस, मीन्स आपको जिस कोर्स एंड जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, देन वहाँ पे आपकी 60 बच्चों की सीट्स थी। देन वहाँ पे मिनिमम आपकी जो 15 से 20 बच्चों की सीट्स फिल हुई है, देन वहाँ पे आपकी 40 के अराउंड सीट्स खाली है। देन इस केस में आपका जो कॉलेज है आपको किसी दूसरे कैंपस में आपको ट्रांसफर कर देगा। एंड या तो आपके नियरेस्ट कैंपस होगा या फिर आपको किसी कॉमन कैंपस में ट्रांसफर कर देगा। एंड इसके लिए मे बी आपका कॉलेज जो है आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ, आपको अप्लीकेशन आपको इसके लिए देनी पड़ेगी एंड हम आपका ट्रांसफर किसी और कॉलेज में कर रहे हैं। एंड जो सेकंड केस है, लैक ऑफ फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू फॉर दैट कोर्स, मींस आपको जिस कैंपस एंड जिस कोर्स में अलॉटमेंट हुई है, देन वहाँ पे आपका फैकल्टी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, देन इस केस में आपका जो कॉलेज है किसी दूसरे कैंपस में जहाँ पे ऑलरेडी वो कोर्स अवेलेबल हो वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देगा। एंड जो थर्ड केस है, कोर्स डिसकंटिन्यूड इन दैट कैंपस, मींस आपको जो कैंपस अलॉट हुआ है, देन आपको जो कोर्स अलॉट हुआ था, देन किसी रीजन की वजह से आपका जो कोर्स है वो डिसकंटिन्यू हो गया उस आपका कॉलेज के अंदर, देन इस केस में भी आपका जो कॉलेज है किसी दूसरे कैंपस में आपको ट्रांसफर कर देगा जहाँ पे ऑलरेडी वो कोर्स अवेलेबल हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है आपका, ऑन रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन बाय स्टूडेंट, मींस अगर आप स्टूडेंट है, आप अपना कैंपस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इस केस में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, देन आपका जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल है। बट इस बात को ध्यान में रखना कि हाँ, आपको एप्लीकेशन के थ्रू 3 से 4% की पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो ट्रांसफर है किसी दूसरे कॉलेज में हो पाए, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपका जो ट्रांसफर वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अदर केसेस क्या होते हैं मैं नीचे मेंशन है। लाइक आपका ट्रांसफर प्रोसेस क्या रहेगा, नीचे यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आपका जो स्टेप रहेगा, सबमिट ट्रांसफर एप्लीकेशन, मींस आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी रिटर्न में कि हाँ, आपको अपना कॉलेज जो है ट्रांसफर करवाना है। एंड इसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा अप्रूवल फ्रॉम कैंपस डायरेक्टर, मींस अगर आपके कैंपस डायरेक्टर सर अप्रूव करते हैं आपके ट्रांसफर को, देन ही आपका जो ट्रांसफर है फर्दर प्रोसेस हो रहा होगा। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम रिसीविंग कैंपस, मींस आपको जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफर चाहिए, देन वहां से आप अगर आपकी एक्सेप्टेंस आती है, मींस वहाँ पर अगर सीट्स खाली होती है एंड आपको जो दूसरा कैंपस है वहां से आपकी सीट्स को एक्सेप्ट करता है, देन ही आपका जो ट्रांसफर पॉसिबल हो रहा होगा। अगर आपका सीट जो एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा कैंपस, देन इस केस में आपका जो ट्रांसफर है वो फाइनलाइज्ड हो जाएगा। एंड इसके नीचे कुछ एक्सेप्शंस मेंशन है। सबसे पहले आपको जो केस है, इफ सीट्स नॉट अवेलेबल इन अदर कैंपस ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, मींस आपको जिस कैंपस में ट्रांसफर चाहिए, देन वहाँ पे अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है, देन इस केस में उनका ट्रांसफर है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी केस की वजह से पॉसिबल नहीं है। एंड जो सेकंड केस है आपका, इफ करंट कैंपस डिनाइज ट्रांसफर स्टूडेंट कैन नॉट ट्रांसफर, मींस आपको जो कैंपस मिला हुआ है एंड अगर आपको कैंपस ट्रांसफर करवाना है, देन आपको जो कैंपस है वो अलाउ ही नहीं करता कि हाँ, आपको दूसरे कैंपस में ट्रांसफर किया जाए, देन आप जो किसी भी रीजन की वजह से अपना ट्रांसफर कंप्लीट नहीं करवा रहे होंगे। सो टोटली डिपेंड करता है आपको जो कैंपस मिला हुआ है, आपका कॉलेज जो है आपको ट्रांसफर करना चाहता है नहीं करना चाहता। तो टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपका कॉलेज जो आपको ट्रांसफर करना नहीं चाहिए, देन आपको जो है आज कल करके किसी न किसी रीजन की वजह से आज कल करता रहेगा एंड आपका टाइम जो है ऐसे धीरे धीरे टाइम पास होता रहेगा एंड कुछ टाइम बाद आपका जो मन भी नहीं करेगा कि हाँ, आपने कॉलेज को ट्रांसफर करवा पाओ। सो अपने अकॉर्डिंगली आपका जो भी हो अपने कैंपस से बात करके देखना कि हाँ, आपका ट्रांसफर पॉसिबल है या नहीं है। तो जो भी आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना। एंड अभी के टाइम पे अभी जो मोस्टली बच्चे वो एडमिशन हुए थे सभी को अपने कॉलेज को ट्रांसफर करवाना है। सो इस केस में सही बच्चों का ट्रांसफर तो आपको ही पता है नहीं पॉसिबल, मे बी रेयर केसेस में 3 to 5% बच्चों का ट्रांसफर पॉसिबल होता है। सो अकॉर्डिंगली ये सब कुछ डिपेंड करता है डीएसयू पे एंड आपके कैंपस पे कि हाँ, आपका ट्रांसफर होता है या नहीं होता। सो अकॉर्डिंगली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट आप जो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, आप जो एप्लीकेशन दो एंड आपको जो ट्रांसफर है कंप्लीट हो जाए। तो टोटली आपका कैंपस पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफर हो या ना हो। सो अपने अकॉर्डिंगली अभी के टाइम पे सभी का मन कर रहा हो कि हाँ, मेरे को ये कैंपस चाहिए, ये कैंपस चाहिए एंड मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। सो अभी के टाइम पे सभी का मन यही करता है, बट कुछ टाइम बाद आपको जो है वहाँ की आदत पड़ जाएगी एंड आपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना स्टार्ट कर दोगे। सो आपको जो कैंपस मिला है आप अपने अकॉर्डिंगली क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दो एंड अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दो। एंड लाइक कुछ बच्चे हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला या फिर मिल गया, देन वो चाहते हैं कि स्पोर्ट राउंड में हमें सीट्स मिल रही होंगी एंड हम किसी और कैंपस में अपनी सीट्स को क्लेम कर लेंगे। सो मैं वो कंफर्म कर दूं, स्पोर्ट राउंड उन बच्चों के लिए होता है जिनको अभी तक कोई सीट्स नहीं मिली होती किसी भी राउंड के अंदर। सो लाइक अगर आपको कभी अभी तक किसी भी राउंड में सीट्स नहीं मिली है या फिर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है किसी भी राउंड में, देन आप जो है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आपको सीट्स ऑलरेडी मिल चुकी है बट आप जो स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन आप नहीं कर सकते। सो इस बात को ध्यान रखना। सो अपने अकॉर्डिंगली आप एक बार डीसू द्वारका या फिर अपने कैंपस में बात करके देखना। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कैंपस पे कि आपका कैंपस ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं चाहता।
सो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। सो अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, देन आप इंस्टाग्राम पे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।